फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 के अंतर्गत हिंदी का पेपर सोल्यूशन। ये वार्षिक परीक्षा टेस्ट है। ओके, 11th का भी आपको मिल जाएगा। अब आपको डेली वीडियोज मिलेंगे तो आपको डेली देखने हैं, ठीक है। ये कोड सी है, अलग अलग कोड आते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कोड आ सकता है, बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस पेपर को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं जितना बताऊँगी उतना कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका के संपादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ओके, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बात निबंध आपने इजीली कर लिया होगा, आपके सिलेबस में भी है, प्रताप नारायण मिश्र। ओके, गोदान उपन्यास किसने लिखा है? गबन गोदान बहुत ही फेमस उपन्यास है। उपन्यास के सम्राट कौन कहे जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद। तो इन्हीं के हैं ये गबन और गोदान। ओके, आदिकाल की प्रमुख विशेषता, आदिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, युद्धों का सजीव चित्रण। ओके, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और हाफेली के पेपर भी देख लेने, वहां से भी क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। ओके, रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित है? तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ है यहाँ पे। ओके, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। ये 10th क्लास में भी खूब पूछा आता है, तो आपको याद रखना है। ओके, दीपदान एकांकी आपने कर ही लिया होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है ये। ओके, अज्ञान का विलोम है ज्ञान। कमल, राजीव, जलज, जा वर्ड आ रहा है ना, तो ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं कमल के। अस्थि का तद्भव, ओके, तो हड्डी। गंगोदकम, तो इसका हो जाएगा गंगा प्लस उदकम, गुण संधि है ये। ओके, तरन, तनुजा, तरतमाल, तरबौछ है। ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में, जो आपको 10th में पढ़ने पड़ेंगे। बहुत अच्छे से मैंने 10th की पूरी तैयारी करवा रखी है, तो चैनल पर जाके आप स्टार्ट कर दीजिएगा एग्जाम के बाद। ओके, साकी शब्द रमेणी, ये कबीरदास जी की रचना है। माता पिता दिन रात, ये होता है योजक चिन्ह, द्वंद्व समास में भी आता है, आपको 10th क्लास में मिलेगा। ओके, योजक चिन्ह होता है ये। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में 2 ही रस हैं, वीर रस का पूछेगा तो उत्साह हो जाएगा, श्रृंगार रस का पूछेगा तो रति हो जाएगा। ओके, कोई भी कोड आ जाए आपसे यही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ऊंट के मुंह में जीरा, ये मुहावरा इस पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल अपर्याप्त होना, बस ओ मेरे नैनन में नंदलाल, इजीली आपने कर लिया होगा, आपके सिलेबस में ही है, ये मीराबाई की है, तो कर लिया होगा आपने। रामानंद, सही वर्तनी बतानी है, तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। एक आपको गद्यांश मिलेगा, स्टार्टिंग के आप 4 या 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 100% आपको व्याख्या मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात वर्ड आ गया, तो बात पहचान किसकी है? चैप्टर बात की, जो कि निबंध है। इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। तो आप संदर्भ लिख लेंगे ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ओके, रेखांकित की जो व्याख्या पूछी जाती है, वो बस जहाँ से अंडरलाइन है वही आपको अपनी लैंग्वेज में देना होता है। उसका मीन्स अगर आपको कुछ भी ना आए तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। ओके, तो संदर्भ आप लिख ही लेंगे, रेखांकित मैंने आपको बता ही दिया जो अंडरलाइन है, ठीक है। जात्य उपकार, तो आप कैसे लिखेंगे इसका? संधि विच्छेद, जात्य प्लस उपकार। इसका लिखेंगे देश प्लस उद्धार। ओके, दोनों ही गुण संधि है। अगर आप ये वाला पैसेज करें तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और ये पहले भी फर्स्ट टर्म में भी देखो यही लाइन्स आई थी, बहुत सिंपल है ये चैप्टर है मंत्र, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो ऐसे इसका संदर्भ आप लिख देंगे, ठीक है। पाठ का नाम मंत्र लिखेंगे और लेखक का नाम प्रेमचंद। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। ओके, ऐसे लिख दीजिएगा। रेखांकित की व्याख्या जो अंडरलाइन है वो आप लिखेंगे। और क्वेश्चन है प्रगति पर क्या छाई हुई थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। स्टार्टिंग के 4 से 5 चैप्टर पढ़ने, कोई भी कोड आ जाए कर लेंगे आप, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। चारुचंद्र की चंचल किरण, यह है पंचवटी चैप्टर मैथिली षड़गुप्त का, ठीक है। इसमें अलंकार पूछा गया, चा वर्ड बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बट आपको स्टार्टिंग के चैप्टर कर लेने 4, 100% आपको मिल जाएगा। तो ये रहीम का दोहा है, ठीक है। आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के रहीम के दोहे से लिया गया है, ठीक है।
अब इसका हिंदी अनुवाद आपको करना है। उनके दो पर्यायवाची, तो एक तो नाग लिख दीजिएगा, एक सर्प। ओके, अब 1 लाइन का हिंदी देख लेते हैं और इधर से इसका देख लेते हैं। ये चैप्टर है परमहंस रामकृष्ण वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के आपको 4 चैप्टर्स में पढ़ने हैं। ओके, ये श्री कृष्ण वाला, ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। पहले लाइन का हिंदी अनुवाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ओके, इतना ये नहीं पूछा गया तो आप नहीं करेंगे। ये परमहंस रामकृष्ण वाला है, यहाँ पे आप लिखेंगे लिया गया है। संदर्भ वही होता है, बस चैप्टर नेम चेंज हो जाता है। ओके, इसमें आप हिंदी अनुवाद यहाँ से लिखेंगे, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये वाली लाइन इसमें नहीं आई तो आप ये नहीं लिखेंगे। ओके, एक श्लोक की व्याख्या भी आती है। एक श्लोक आपको लिखने के लिए आएगा, एक व्याख्या करनी होगी। तो व्याख्या के लिए आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, एक स्वास्थानी, एक सदाचार वाला। ये सदाचार वाले चैप्टर से लिया गया, मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ, कर लीजिएगा, ठीक है। और ये है स्वास्थानी चैप्टर से, ठीक है। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया है, और इसमें लिखेंगे स्वास्थानी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये वाला आपको करवा देती हूँ। तो ये सदाचार वाला कर लीजिएगा, पहले भी आ चुका है कई बार, इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कोड आ जाए, आपको यही 2 चैप्टर पढ़ने हैं, स्वास्थानी और सदाचार। इसमें से 100% आपको श्लोक मिल जाएगा। ओके, ये कैरेक्टर आपको करना है, ये कैरेक्टर आपको अच्छे से कर लेना है। कोई भी कोड आ जाए आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, क्लास 9th हाफेली पेपर सोल्यूशन के नाम से जो प्लेस बनी हुई है, वहाँ पे जाके हाफेली का पेपर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ, ठीक है। ये आप स्किप कर सकते हैं, स्टार्टिंग का आप कर लीजिएगा। दीपदान वाला जो मैंने पहले करवाया था, पन्ना धाय का, और ये इसी में से आपको मिल जाएगा। ये मैंने बच्चे स्टार्टिंग के आपको 4 कर लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 4 कर लीजिएगा, 100% फंस जाएगा, ठीक है। इसमें से देखो स्टार्टिंग में ये आ गया, इसमें ये आ गया, तो लास्ट के करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, कोई भी कोड आ जाए, रचना आपको जरूर याद करनी है, दो रचना आपको जरूर करनी है, ठीक है। एक श्लोक जो इस पेपर में जो ये 2 आए हुए हैं, इनको छोड़ के आप कोई भी लिख दीजिएगा, बट अपने सिलेबस का ही। ओके, इधर से श्री कृष्ण कौन थे और कंस कौन था, ठीक है। ये दोनों भी आपको करवा देती हूँ। मुहावरा बहुत सिंपल है, एक ही मुहावरे का अर्थ देना, ये आप कर लेंगे, संतुष्ट होना, है ना। ये तो देखो MCQ में भी आया हुआ है, सेम टू सेम। संस्कृत अनुवाद देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये, मैंने कई बार आपको बोला है, मैंने बहुत अच्छे से 0 लेवल से करवाए हुए हैं क्लास 10 के अंतर्गत, तो प्लीज़ सीख लीजिएगा। वह विद्यालय जाता जान कितनी बार आया है, तो लड़का है तो सा ऐसे लिखेंगे, सा विद्यालयम गच्छति, जाता है ना, वर्तमान काल है। ओके, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तो अहम पुस्तकम पठामि। ओके, क्लियर। वह विद्यालय जाता है, सा विद्यालयम गच्छति, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। ओके, ये पत्र बहुत सिंपल आता है, इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं ये 2 क्वेश्चन, 2 ही पूछे गए हैं। ओके, इसके बाद आपको साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का सभी के पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर जरूर किया करो, ओके, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो ये 2 कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है, बट आपके एग्जाम में ये 2 पूछेंगे। तो कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।